The Lellan Top Show is brought to you by My Store Hub, हर स्टोर ऑनलाइन। कुकर की अगली सीटी से पहले ना ये ढाबा ऑनलाइन कर देना है। हम हो गए ऑनलाइन। आ गया है माई स्टोर ऐप। ये किसी भी स्टोर को ऑनलाइन करे सिर्फ 15 सेकंड में। माई स्टोर, अब हर स्टोर ऑनलाइन। इंदौर जिले में वन विभाग के डेप्यूटी फॉरेस्ट रेंजर शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट में संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर की शिकायत लेकर पुलिस के पास पहुंचे। शिकायत का मजमून ये कि मंत्री साहिबा के समर्थकों ने जंगल में अवैध उत्खनन किया। 10 जनवरी को वन विभाग ने छापा मारा, जेसीबी और ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया और फिर 11 जनवरी की रात मंत्री अपने 3 दर्जन समर्थकों के साथ वन विभाग के दफ्तर पहुंची। वहां मौजूद सरकारी कर्मचारियों को डराया धमकाया और जेसीबी और ट्रैक्टर ट्रॉली छुड़ा ले गई। अब आप सोचिए, डिप्टी रेंजर की शिकायत पर पुलिस ने क्या एक्शन लिया? वही जिसकी उम्मीद थी, कोई एक्शन नहीं लिया, मामला ही दर्ज नहीं किया। जब मामला खिंचता दिखा तो मध्य प्रदेश में वन मंत्री विजय शाह ने जांच के आदेश जारी किए। उषा ठाकुर ने अपना पक्ष रखते हुए केरल से एक वीडियो जारी किया और इस मामले को कांग्रेस नेता अंतर सिंह की राजनीति बता दिया। मेरी एक पंचायत बसी पिपरी जो कोदरिया से लगभग 12-15 किलोमीटर की दूरी पर है। 520 मतदाता मेरे ढूंढा उस बूथ पर रहते हैं। लगभग 50 मीटर का मार्ग इतना खुद के उबड़ खाबड़ हो गया, इतने पत्थर उभर के आ गए कि बाइकें पंचर होती हैं, साइकिल से आने जाने वाले लोग भी वहां गिर जाते हैं, दुर्घटनाएं होती हैं। इन सब कष्ट को देखते हुए मेरे मंडल अध्यक्ष मनोज पटेल पाटीदार ने अपने ही खेत, लगभग 100 बीघा जमीन है उसकी, वहां अपने ही खेत की मिट्टी निकालकर जेसीपी से उस रोड का समतलीकरण कर दिया ताकि भाई बहनों को कोई कष्ट ना हो। इसके पहले कई बार वो वन विभाग के संज्ञान में इस बात को ला चुके थे कि इस मार्ग का आप समतलीकरण कर दीजिए। मैं कार्यक्रम समाप्ति के पश्चात उस मार्ग से संध्या के वक्त अपना पाठ करते हुए इंदौर की ओर प्रस्थान कर गई। लेकिन आप देख रहे हैं कि विश्राम गृह में माननीय अंतर सिंह जी एक वीडियो जारी कर रहे हैं, तो आप इस घटनाक्रम की पूरी मंशा को बहुत बेहतर तरीके से आप समझ गए होंगे। सारा घटनाक्रम माननीय वन मंत्री जी के संज्ञान में डाल दिया गया है। वो जांच के निर्देश देंगे और जो भी व्यक्ति दंडित होगा, गलती करेगा, उसी को दंड मिलेगा। वैसे एफआईआर दर्ज न करने से याद आया, ग्वालियर में गोडसे ज्ञानशाला को प्रशासन ने बंद करा दिया है, लेकिन एफआईआर नाम की चिड़िया ने वहां पर भी पर नहीं मारे। ये आज की तारीख में मध्य प्रदेश पुलिस की सक्रियता के शानदार उदाहरण है। वैसे पुलिस की सक्रियता के किस्से मध्य प्रदेश में बहुत हैं। खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान से सुनिए। आपातकाल के खिलाफ पर्चे निकलते थे और जो काम बताया जाता था वो करते थे, लेकिन 11वीं में पढ़ता था और परीक्षा देनी थी मुझे। एक दिन सूर्यकांत केलकर भी पकड़ लिए गए, उनकी डायरी की छानबीन हुई। छानबीन में हमारा नाम भी डायरी के किसी पन्ने पे अंकित मिल गया। रात को 11 बजे में पढ़ रहा था, तब मैं परिषद कार्यालय नहीं था, किराए के कमरे में पढ़ता था। दरवाजा खटखटाया, खोला तो एक सब इंस्पेक्टर, उनके साथ हेड कांस्टेबल और 4-5 कांस्टेबल। तेरी नाम शिवराज सिंह चौहान है? मैंने कहा हाँ, नाम तो मेरी है। मैंने तू चला क्या इंदिरा गांधी के खिलाफ आंदोलन? मैं माजरा समझ गया गड़बड़ है। पेपर में 2 दिन से जाएगी, 7 अप्रैल से 9 अप्रैल की बात है, 11 अप्रैल से परीक्षा है। मैंने एक बार कोशिश करके देखते हैं कि बच जाए और पेपर दे दें। उसमें कहने की मैंने कमाल बोले करा, दुबला पतला अभी जैसा हो उससे ज्यादा। तो एक ने कहा कि अरे आंदोलन चलाएगा, मुसीबत पहुंचे नहीं। तो एक हेड कांस्टेबल बड़ा खास था, उन्होंने कहा तराशी को नहीं लेते, अब तराशी भी तो सारा मटीरियल निकल गया। अब पुलिस वाले जैसे सब में गालियां देते, वो देते देते मेरे 4 खपाड़े तो गाली तो मारे और फिर कहा चल
धरने गए हबीबगंज थाना भोपाल, उन्होंने देखा, वो जानते वहां ले जाएगा, बता पर्चे कहां से मिलते थे। नाथूराम सोनी जी फट्टे की होटल थी उनकी, थोड़ी समोसा आलू गोला बनाते थे, वो पर्चा देते थे। मन में आया कि अगर बता दिया तो ये गरीब मर जाए, तो तय किया यार अब जो कुछ हो जाए, बताना नहीं। जैसी पिटाई बिटाई हुई, ये कोहनियों में और पैरों के जो घुटने रहते हैं उनमें वो लक्ष्य मारे हैं पुलिस ने कि अभी भी जब बादल कड़कते हैं तो ऐसे फटते हैं। बता बोले, लेकिन हमने भी जिस ठान लिया, हम नहीं बताना चाहे कुछ। अगली सुर्खी महाराष्ट्र से है। उद्धव ठाकरे कैबिनेट में सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे पर मुंबई की एक सिंगर ने रेप का आरोप लगाया है। सिंगर ने एक ट्वीट के जरिए आरोप लगाया कि धनंजय मुंडे उनके साथ 2006 से बार बार बलात्कार कर रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र की पुलिस उनकी शिकायत नहीं लिख रही। पीड़िता ने अब मुंबई पुलिस कमिश्नर को लिखित में शिकायत दी है। इस मामले में भाजपा नेता किरीट सोमैया ने केंद्रीय चुनाव आयोग को भी एक लिखित शिकायत दी। इसमें आरोप लगाया कि अक्टूबर 2019 में हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मुंडे ने अपनी पत्नियों, बच्चों और संपत्ति को लेकर पूरी जानकारी हलफनामे में नहीं लिखी। सोमैया ने आयोग से इस मामले में जांच करने का आग्रह किया है। उधर उन्होंने अपना बयान जारी कर सफाई दी। कहा कि वो 2003 से एक महिला के साथ रिलेशनशिप में थे। आरोप लगाने वाली सिंगर उसी महिला की छोटी बहन है। मुंडे ने कहा कि शिकायतकर्ता की बहन के साथ उनके रिश्ते के बारे में सभी जानते हैं। इस रिश्ते से हुए दोनों बच्चों को उन्होंने अपना नाम दिया, जिम्मेदारी ली। बावजूद इसके 2019 के बाद से दोनों बहनों ने अपने भाई के साथ मिलकर मुंडे को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। उनकी निजी जिंदगी से जुड़ी चीजें सोशल मीडिया पर पोस्ट की, जिस पर बॉम्बे हाई कोर्ट में मामला विचाराधीन है। धनंजय मुंडे महाराष्ट्र में भाजपा के कद्दावर नेता रहे गोपीनाथ मुंडे के भतीजे हैं। वो अपने चाचा का साथ छोड़ते हुए एनसीपी में चले गए थे। 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में धनंजय मुंडे ने अपनी चचेरी बहन पंकजा मुंडे को चुनाव हराया था। तीसरी सुर्खी बनी है इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक महत्वपूर्ण फैसले से। 13 जनवरी को न्यायालय ने फैसला दिया कि स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी करने वाले जोड़ों को अब 30 दिन का नोटिस नहीं छपवाना होगा। कोर्ट एक ऐसे मामले की सुनवाई कर रहा था जिसमें एक बालिग लड़की को इसलिए बंधक बनाया गया क्योंकि वो दूसरे धर्म से आने वाले अपने प्रेमी से शादी करना चाहती थी। सुनवाई के दौरान जोड़े ने अदालत से कहा कि 30 दिन का नोटिस छपवाने से उनकी निजता और चुनने के अधिकार का हनन हुआ है। इस पर फैसला देते हुए जस्टिस विवेक चौधरी ने कहा कि ऐसा नोटिस छपवाने से स्वतंत्रता और निजता के मौलिक अधिकार में राज्य और नॉन स्टेट एक्टर दखल देने लगते हैं। न्यायालय ने अपने आदेश में नई व्यवस्था देते हुए कहा कि स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी के इच्छुक जोड़े मैरिज अफसर को एक लिखित आवेदन देकर 30 दिन वाला नोटिस छापने से मना कर सकते हैं। अगर वो ऐसा करते हैं तो मैरिज अफसर नोटिस नहीं छापेंगे और न ही किसी आपत्ति को स्वीकार करेंगे। वो शादी की औपचारिकताओं को पूरा करेंगे। न्यायालय के आदेश से पहले व्यवस्था थी कि स्पेशल मैरिज एक्ट के सेक्शन 5 के तहत एक नोटिस सार्वजनिक किया जाता है जिसमें शादी करना चाह रहे जोड़े की जानकारी होती थी। इस नोटिस के चलते कई बार जोड़ों को परिवार, पुलिस या फिर अतिवादी संगठनों की बर्बरता का शिकार होना पड़ता था। अगली सुर्खी बिहार से है। पटना एयरपोर्ट पर इंडिगो के स्टेशन मैनेजर के पद पर तैनात रूपेश सिंह की कल शाम हत्या कर दी गई। हमलावरों ने रूपेश को तब गोली मारी जब वो एयरपोर्ट से काम खत्म कर अपने घर वापस लौट रहे थे। बाइक पर सवार हमलावर हथियार लहराते हुए फरार हो गए। घायल अवस्था में रूपेश को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। जैसे ही रूपेश की हत्या की खबर बाहर आई, विपक्षी दलों के साथ साथ भाजपा नेताओं ने भी नीतीश कुमार पर हमला बोल दिया। रूपेश को मददगार बताते हुए आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, बिहार में अब अपराधी ही सरकार चला रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सिलेक्टेड सीएम बता दिया। कहा कि वो थक गए हैं, सरकार नहीं चल रही। विपक्ष तो विपक्ष, नीतीश को अपनों से भी ताने सुनने पड़ रहे हैं। बीजेपी सांसद विवेक ठाकुर ने कहा कि अगर पटना पुलिस 3 से 5 दिनों में सफलता नहीं पा पाती है तो मामले को सीबीआई को देना चाहिए। ये घटना बिहार पुलिस पर प्रश्नवाचक चिन्ह है। करीबी चुनाव में सरकार बनने के बाद बिहार में इसी तरह के मामले राजनीति के चक्रव्यूह में फंस रहे हैं। क्योंकि नीतीश के पास गृह विभाग है, इसलिए सबसे पहले उन पर उंगलियां उठती हैं। आखिरी सुर्खी ये बनाई एक अच्छी खबर ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने आज सबसे बड़ी स्वदेशी रक्षा खरीद के सौदे को मंजूरी दी। 48,000 करोड़ रुपए की इस खरीद में 45,000 करोड़ से अधिक पैसा 73 LCA तेजस मार्क 1A की खरीद के लिए रखे गए हैं। 10 LCA तेजस मार्क 1A ट्रेनर भी खरीदे जाएंगे।
तेजस स्वदेशी लड़ाकू विमान है। पहले इसे महज लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कहा जाता था। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इसे तेजस नाम दिया। मार्क 1A इसके पहले संस्करण का उन्नत रूप होगा। जैसे जैसे तेजस कार्यक्रम आगे बढ़ेगा और भी एडवांस संस्करण आते रहेंगे। लगातार गिर रही स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ से परेशान वायुसेना को इस मंजूरी का इंतजार बेसब्री से था। इससे वायुसेना को जहाज मिलेंगे, देसी फाइटर प्रोग्राम को आगे बढ़ने की एक ठोस वजह मिलेगी। इस फैसले के बारे में अगर आप विस्तार से जानना चाहते हैं तो इस हफ्ते की हमारी खास पेशकश जो डिफेंस के मसलों से जुड़ी है रखवाले, उसे जरूर देखें। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी।